Hello, my dear students. This is Pooja Rathi, your English teacher. Today, I will explain you lesson 1 of your book Behind the Fun They Had. You know, students, there are two books in your syllabus. First is Behive, and second one is Moment. So, first of all, we will take Behive. Today, I will explain you lesson 1, the fun they had. And this chapter is based on online classes as you are getting वर्क थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। और ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर में किस तरह की क्लासेस होंगी उस पर बेस्ड है, और जब बुक्स और स्कूल नहीं होंगे तो किस तरह की क्लासेस होंगी, लेट्स सी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासेस जैसे कि आजकल आप यू आर गेटिंग वर्क थ्रू वर्चुअल क्लासेस, और रोबोटिक टीचर्स हैं यहाँ पर। फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला है, मूविंग ई टेक्स्ट। फ्यूचर में क्या, अभी प्रेजेंट भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना, आप स्कूल नहीं आ सकते इसलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये भी कुछ इसी से रिलेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2057 शी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, पेज ऑन द पेज हेडेड 17 May, ये डेट है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। मतलब अभी तक उन्होंने रियल बुक नहीं देखी थी, क्योंकि जो उनको वर्क मिल रहा था वो उनको ई टेक्स्ट के थ्रू मिल रहा था और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अटेंड कर रहे थे, लेकिन रियल बुक उनके पास में नहीं थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। कैसी बुक थी ये? बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वॉज सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on papers. मार्गी के ये जो बुक थी, इट वॉज वेरी ओल्ड, बड़ी ओल्ड बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। जब उस टाइम पर जो सारी स्टोरीज होती थी वो पेपर्स पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली। और जो पेज जब उन्होंने टर्न किया तो किस तरह के पेजेस थे? येलो और क्रिंकली थे। तो पेजेस कैसे थे? येलो पेजेस थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स जिसमें कि विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें कि बहुत सारी लाइंस पड़ जाती हैं। जब आप पेपर को ऐसे मोड़ देते हो तो पेपर क्या हो जाए? क्रिंकली हो जाता है। तो एंड इट वॉज एक्चुअली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और तब इट वॉज रियली वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स। उनके लिए बड़ा फ़नी लग रहा था उन वर्ड्स को पढ़कर, क्योंकि इस तरह की बुक उन्होंने देखी नहीं थी अभी तक। जो उनके जो वो बुक्स पढ़ रहे थे वो स्क्रीन पर ही पढ़ रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब उन्होंने उसको पेजेस टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो एज इट ही थे पेपर जब उसको टर्न किया, कि वर्ड्स सेम ही थे जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उन वर्ड्स को रीड किया। गी सेंट टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा, what a waste when you are through this
थ्रू विद बुक्स, मतलब दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, वी शुड थ्रू इट। आई गेस मेरा ये अनुमान है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर बहुत सारी बुक्स हैं। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, इट वुडेंट थ्रू इट अवे, मतलब ये जो बुक्स हैं इनको तो हम पुरानी हो जाती है फेंक भी देते हैं, लेकिन बट वी कैन नॉट थ्रू दिस बुक्स बिकॉज दे आर सेव ऑन स्क्रीन। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many tally books as Tommy had. He was 13. Margie said, same with mine. She was 11. कितने साल की थी? 11 years की थी। And hadn't seen as many tally books as Tommy had. और उसने इस तरह की tally books नहीं देखी थी जैसे कि टॉमी ने, because he was 13 years old. टॉमी कितने साल का था? 13 years का, और मार्गी was 11 years old. She said, उसने कहा, where did you find it? तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? In my house. He pointed without looking. बिना देखे उसने पॉइंट किया। Because he was busy reading, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। In the attic. Attic means होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे एक स्पेस होता है जिसमें कि जिसको कि हम स्टोर रूम बना के रखते हैं, उसमें हम कोई भी सामान रख लेते हैं। तो उसको जो बुक मिली थी वो बताता है कि उसको वहाँ से एटिक से मिली थी। व्हाट इज़ इट अबाउट? ये बुक किस बारे में, क्या है इसमें? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? What is there to write about school? I hate school. Then Margie said that what is there to write about school? I hate school. वो कहती है कि मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। Only this much for today. Tomorrow we'll continue this chapter. Thank you and have a nice day.